शुभ प्रभात साथियों। मैं पुनः सहायक अध्यापक भर्ती परिणाम जारी करने के संबंध में पुनः आपके बीच में रूबरू हो रहा हूँ। साथियों, पूरा घटनाक्रम को आप अच्छी तरह जान चुके हैं, देख चुके हैं और समझ चुके हैं। साथियों, जैसा कि न्यायालय में जो हमें तारीख पे तारीख मिल रही है और तारीख के तारीख मिलने के बाद अब हमारी जो तारीख है वो आपका 16 दिसंबर को 16 दिसंबर को तारीख है। उससे पहले जो हम लोगों का रिजल्ट घोषित करने की से संबंधित जो संघर्ष समिति बनी है उसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निर्धारित किए गए हैं, जिसके तहत हम सबको काम करना है। सबसे पहले दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोग इस मुहिम में जुड़िएगा। सबसे पहले आप लोग इस मुहिम में जुड़िएगा हर हाल में। दोस्तों, ये अब जो लड़ाई है ये आर पार की लड़ाई या ये कहें कि स्वाभिमान की लड़ाई हो चुकी है। दोस्तों, आप देख चुके हैं किस प्रकार से हमने एक शांतिपूर्ण तरीके से एक मार्च किया था सचिवालय का, और वहाँ पर हम सब लोगों ने जो मांग उठाई थी या मांग रखी थी, शासन तक अपना ज्ञापन पहुँचा था और थोड़ा बहुत शासन पर इसका असर देखने के लिए मिला। लेकिन साथियों, अभी भी जो है हमारी मुख्य मांग है कि सहायक अध्यापक की जो भर्ती है उसको कोर्ट से बहाल किया जाए, और उसको कोर्ट से बहाल किया जाए इसके लिए जो न्यायिक लड़ाई है वह न्यायालय में चल रही है। लेकिन इसके अलावा साथी मित्रों, हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है सड़कों पर। और पुनः जो हमारी संघर्ष समिति है उसके द्वारा तय किया गया है कि हम सोमवार से मतलब कल से हम लोग जो निदेशालय, शिक्षा निदेशालय है उसके बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आप सब लोगों को देहरादून पहुंचना होगा। वहां पर कुछ साथी हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, और दोस्तों ये किसी का व्यक्तिगत काम नहीं है। रिजल्ट जारी होना, ये जिन लोगों ने पेपर दिया है और जो लोग आने वाले परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, अगर ये परीक्षा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा समय पर संपन्न होती है तो आने वाली जो सहायक अध्यापक भर्ती है उसके रास्ते भी खुलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर ये भर्ती निकल जाती है और इस भर्ती में वेटेज नहीं दिया जाता है तो जो प्रवक्ता की तैयारी कर रहे जो अभ्यर्थी है उनके लिए भी रास्ता बिल्कुल क्लियर है। लेकिन साथियों, करना क्या है कि जैसा कि संघर्ष समिति ने तय किया है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में देहरादून में पहुंचे और वहां से जो है कि आंदोलन में जुड़िएगा। और आंदोलन में जुड़िएगा, वहां पर क्या है कि हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ रहे हैं जब तक सरकार हमारी मांग नहीं सुनती है और जब तक हमारी भर्ती कोर्ट से बहाल नहीं होती है तब तक हम वहां से उठने वाले नहीं। दरअसल आप देख चुके हैं कि जो उनकी वेटेज की जो मांग है वो बिल्कुल निराधार है। कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है जो उनके पक्ष में जाता है। सारे जो तथ्य हैं वो उनके बिल्कुल सेवा शर्त नियमावली के विपरीत है। इसलिए दोस्तों, इस मुहिम में आप सबको जुड़ना आवश्यक है, और तभी ये मुहिम सफल होगी जब आप व्यक्तिगत रूप से प्रयास करेंगे। दोस्तों, देखिएगा, इस मुहिम में बहुत सारे हमारे मित्र लगे हैं अपने व्यक्तिगत कामों को छोड़कर। सबके अपने निजी काम होते हैं, और निजी कामों को छोड़कर उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा तमाम क्षेत्रों से सारे युवा देहरादून पहुंच रहे हैं। तो आप लोग, जो लोग ये सोच रहे हैं कि धरना प्रदर्शन इन सब को करके कुछ नहीं होता है, तो वो समझ लें इन सब को करके ही सब कुछ संभव हो पाएगा। हम शांतिपूर्ण तरीके से, जो हमारा मौलिक अधिकार है, सरकार से हम कोई ऐसा नहीं कि हम अपनी जायज़ मांग कर रहे हैं। एक शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी मांगें रखेंगे, संविधान के दायरे में रहकर हम अपनी मांगें रखेंगे। तो हम सब लोगों को पुनः एक बार संगठित होने की आवश्यकता है और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करना पड़ेगा। मामला जो न्यायालय में है वो चल रहा है। आप लोगों को पता है कि हम सब लोगों ने अपने निजी खर्चे पर एक एक पैसा जोड़कर अपने निजी वकीलों को भी न्यायालय में खड़ा कर लिया है। न्यायिक लड़ाई चल रही है दोस्तों। इसके अलावा हमें तमाम जो अपने क्षेत्रीय विधायक हैं, जिस जिस क्षेत्रों से आप आते हैं, वहाँ के विधायकों को भी ज्ञापन देना चाहिए कि वो सरकार से निवेदन करें कि तत्काल जो भर्ती है उसमें माननीय न्यायालय में जोरदार तरीके से पैरवी करे, और बहुत जल्दी सहायक अध्यापक भर्ती का जो परिणाम है या उस पर जो स्टे लगा है वो हट जाए, और सहायक अध्यापक भर्ती का जो परिणाम है वह घोषित हो जाए। हमारी सरकार से यही मांग है,
और इसके लिए हम संविधान के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से अपनी मांग रखेंगे। लेकिन एक बात भी निश्चित है कि दोस्तों, अब हम पीछे हटने वाले नहीं। ये मुहिम हमने शुरू की है और इस मुहिम को जब तक हमें सफलता नहीं मिलती है, तब तक हम इस मुहिम में लगातार जुड़े रहेंगे और अपने कार्यक्रमों को जारी रखेंगे। चाहे हमें कर्मिक अनशन करें, चाहे भूख हड़ताल करना पड़े, उसके लिए भी हम उस स्तर पे भी हम तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, किसी भी हाल में जो हम लोगों ने इतनी मेहनत की है, दिन रात एक करके छात्रों ने किस विषम परिस्थितियों में पढ़ा है, इन सब बातों को करके कोई फायदा नहीं है, आप सब जानते हैं। इसलिए दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि आप लोग निश्चित रूप से देहरादून आइएगा। और कई सारे ऐसे छात्र हैं जिनसे बहुत सारी समस्याएं हैं, अगर नहीं आ सकते हैं और आर्थिक रूप से मजबूत हैं, तो उन लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक जो अधिक से अधिक धनराशि जुटाकर इस जो रिजल्ट्स के लिए जो संघर्ष समिति बनी है, रिजल्ट घोषित करने के लिए जो संघर्ष समिति बनी है, उसका सहयोग करें, ताकि हम लोग बहुत जल्दी रिजल्ट का जो हमने लोगों ने परीक्षाएं दी हैं, उसका परिणाम हम सबके बीच में होगा। साथियों, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आंदोलन में बहुत सारे दौर आते हैं, कहीं पर हमें निराशा मिलती है, कहीं पर हमें जो है कि खुशी होती है, जीत का एहसास होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि हमने मेहनत की है, हमने पेपर दिया है, पेपर देने के बाद हमें अपने परिणाम घोषित होने के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य पराजित कभी नहीं हो सकता है। हमें अपनी न्यायिक व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है। वह निष्पक्ष रूप से हमारी मांगे हैं या जो हम लोगों ने जायज़ मांगे की हैं, उनके पक्ष में न्याय आएगा, ऐसा हमें आशा है, विश्वास है। और हम अपनी न्यायिक प्रक्रिया, न्यायालय का सम्मान करते हैं, उनके निर्णयों को सम्मान करते हैं। और आप सब लोगों से अनुरोध है कि कल से, सोमवार से देहरादून में जो अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो रहा है, उसमें आप लोग बढ़ चढ़कर भाग लीजिएगा। देहरादून के बहुत सारे साथी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और कई सारे ऐसे हैं कि जो न्यायिक प्रक्रिया, न्यायालय की लड़ाई को देख रहे हैं। उन सब नामों को आप जानते हैं, जो इस पूरे मूवमेंट को, आंदोलन को लीड कर रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि चंद लोगों की बस की नहीं है। जब आप सब लोग आएंगे, आप लोग सहयोग करेंगे, तभी सरकार हमारी मांगों को सुनेंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग अपने क्षेत्रों के जो विधायक हैं, उनको ज्ञापन दें, कहें कि सर, आप इस जो है कि हमारी भर्ती के परिणाम को लेकर आप सरकार से अपने स्तर पर बात रखें, तो ये जो है कि इसमें भी अमल हो सकता है। पुनः मैं सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि दोस्तों, जो वीडियो है इसको आप अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करेंगे, ताकि हमारी बात जो है कि आम छात्र तक पहुँच सके और आम छात्रों को सही जानकारी मिल सके और वो बरगलाए नहीं, किसी के बरगलाने में ना आए। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।